देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 88 गायघाट विधानसभा के तमाम मालिक, देवतुल जनता मालिक को मेरा हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में बहुत पूर्व से एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को काम किया हूं और आज भी छोटा ही कार्यकर्ता बन के काम करता हूं और लोगों के बीच जाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोट है, जिसको मांस वोट कहा जाता है, मैं उनसे लगभग गायघाट विधानसभा में बंदरा, कटरा, गायघाट सभी जगहों पर मिलता हूं और आगामी विधानसभा में हमारा राष्ट्रीय जनता दल का सीट कैसे निकले उस पे हम अपने गणमान्य साथियों से बात करते हैं, विचार करते हैं और तमाम लोगों को हम आगाह भी करते हैं कि हम सब मिलकर, जैसे पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल का जिसको टिकट मिला उनके साथ हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया और बार बार यहां से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीता है। इसी के दरमियान में हम क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं और आगे जो आने वाला विधानसभा 2025 में जो अभी आने वाला है, उसमें हम तमाम साथियों जो राष्ट्रीय जनता दल में रह के अपने आप को महसूस करते हैं, कुछ हमारे नेता, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता कुछ लोग हैं जो हमारे सामाजिक धारा, सामाजिक विचारधारा के लोगों को कुछ न कहीं कमी होने के कारण बहुत साथी हमारे राष्ट्रीय जनता दल में है लेकिन घर बैठ गए हैं। वैसे लोगों को मैं तलाश करता हूं, संगठन को मजबूत करता हूं और आने वाला जो विधानसभा है उस पर जोर शोर से चर्चा, प्रचार प्रसार, अपने नेता का जो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव का जो विजन है कि हमारा सरकार जब बनेगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1500 रुपया वृद्धा एवं विकलांग पेंशन देंगे, उसके बाद 500 रुपया में गैस टैंकी देंगे, उसके बाद में हमारे आदरणीय नेता का तरह तरह का जो विजन है, माई बहन योजना, हर महिला को खाता में 2500 रुपया देंगे। हम पूरे गायघाट विधानसभा में घूम घूम के यही लोगों को बताता हूं और आगे चुनाव कैसे लड़ा जाए उस पे भी हम लोगों से बात करते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि गायघाट विधानसभा यह पूर्व से ही राष्ट्रीय जनता दल बार बार जीतते आया है, तो 1, 2, 4, 10 व्यक्ति से चुनाव जीतना असंभव है। चुनाव जीतने के लिए हुजूम चाहिए, चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, चुनाव जीतने के लिए हमारे जो गार्जियन, जो मध्यस्थ लोग हैं उनकी भी जरूरत है और युवा साथी तो वाकई में तेजस्वी जी के नाम पर अग्रसर रहते हैं, इसलिए हम घूम घूम के लोगों को कहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी जो हमारे माननीय अभी वर्तमान विधायक है, वर्तमान विधायक से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो मुख्य कार्यकर्ता है वो उनसे बहुत दूरी बना लिया है। उनके कार्यकलाप से सब लोग काफी दुखी रहते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे लोग सब रहते हैं जिसके कार्यकलाप से हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो पुराने साथी हैं, युवा साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब क्षुब्ध रहते हैं। सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी सरकार आने के बाद 1500 रुपए वृद्धा पेंशन और 200 यूनिट बिजली फ्री करेगी। सरकार अभी भी इलेक्शन जब आया है तो सरकार 1100 रुपए वृद्धा पेंशन और 125 यूनिट बिजली फ्री की है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम जिस बिहार में पैदा लिए हैं, इस बिहार का एक कहावत आपको पता होगा कि बिहार के लोग जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि 20 साल से जब आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुखिया हैं, तो उनको आज तक कोई याद नहीं आया कि वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 करना चाहिए, 125 यूनिट बिजली फ्री करना चाहिए। ये किए हैं तो कब किए हैं? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा जब किए हैं कि हमारी सरकार बनेगा तो 1500 रुपया वृद्धा और विकलांग पेंशन देंगे और हमारी सरकार अगर बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये हमारे नेता का कॉपी किए हैं, न कि किसी को दिए हैं। और हमें
आदरणीय नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर शक होता है। शक क्यों होता है तो पता है, जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लोकसभा का जब पूरे देश में हो रहा था, तो आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस की लंबा सरकार था हमारे देश में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आप भरे मन से कहता हूं कि जितने भी काला धन विदेश में छुपा लिया हुआ है लोग, अगर उस काला धन को अगर लाते हैं तो प्रति व्यक्ति कम से कम 15 लाख रुपए खाता में दूंगा। इसी के झांसा में आकर लोगों ने उनको वोट किया, और वही एक झांसा राम और बिहार में जो पलटू राम, जनता इस चीज को समझ रहा है कि हो सकता है कि आज इनको 1-1.5-2 महीना जो चुनाव के बचा है तो हमको दिए हैं, हो सकता है हमारे चुनाव के बाद ये बंद कर देंगे, हो सकता है बराबर बोलते हैं कि जुमला, ये हमारा जुमला था, हो सकता है हमारे नेता का कॉपी किया है, कल बोल देंगे तेजस्वी यादव किए थे इसके लिए हमने भी बोल दिया, थोड़ा मान लीजिए जुमला है। लेकिन बिहार की जनता समझता है इनके झांसा उसा में इस बार आने वाला नहीं है। कि जो वर्तमान विधायक 88 गायघाट विधानसभा के विधायक हैं निरंजन राय जी, उनके 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए 88 गायघाट विधानसभा का जो वर्तमान एमएलए हमारे आदरणीय नेता निरंजन जी है जी, उनका कार्यकलाप, उनके साथ रोक हम कार्यकलाप उनका देखे हैं। कोई बाहर से देखा होगा, कोई चुनाव जीतने के बाद आके देखा होगा, कोई मलाई खाने आया है। जिस समय गायघाट में आदरणीय पूर्व विधायक महेश्वर जी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़े थे, उस समय में हम राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष बने थे, और उस समय से कुछ महीना पहले तक यानी मार्च तक हम निरंजन जी के साथ थे। निरंजन जी का एक एक चीजों को हमने बारीकी से देखा है। निरंजन जी जो काम किए हैं वो हम बोलेंगे, हो सकता है लोग कहेगा कि अभी बगावत ही किए हुए हैं इसलिए उनका काफी विरोध करता है। अगर निरंजन जी का 5 साल का कार्यकलाप अगर देखना है पत्रकार महोदय, तो आप चले जाइए किसी गांव में, किसी टोला में, किसी मोहल्ला में, युवा से बात कीजिए, बुजुर्ग से बात कीजिए, माता एवं बहनों से बात कीजिए, तो आपका इनका पोल खुलेगा कि आदरणीय विधायक निरंजन जी 5 साल में कितना काम किए। 5 साल में ही काम किए हैं कि जनता याद रखेगा। एक फर्जी शिक्षक का बहाली किए हैं आदरणीय विधायक निरंजन राय जी। उस फर्जी शिक्षक में आदरणीय दिनेश प्रसाद सिंह जो एमएलसी हैं, जिसकी पत्नी भी यहां से 5 साल विधायिका रह चुकी है, और अभी आदरणीय उनकी बेटी जो है कोमल सिंह, वो भी अपने आप को दावेदार है। और उसके बाद हमारे गायघाट को जो अभी जन स्वराज के भावी प्रत्याशी है सरमन सिंह जी, वही इस सब का भीष्म पितामह है। तो